फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक ये है। अब मैं, अच्छा, अब ये मेरे पास दो मैंने सबसे पहले क्या करना है, पिक टूल सेलेक्ट करना है। पिक टूल सेलेक्ट करके जिस ऑब्जेक्ट को मैंने डिजाइनिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कि इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ये दूसरे के ऊपर ले आया। अब होता क्या है कंप्यूटर इसके अंदर कि अब डिफरेंट डिजाइन कैटेगरी आप किस तरह का डिजाइन बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैंने इस टाइम डिजाइन, ये अगर मुझे यही डिजाइन रिक्वायर्ड है कि मेरा सर्कल इस शेप के ऊपर आ रहा हो, ये यही मुझे डिजाइन चाहिए, तो ये भी वेल एंड गुड है। और इन केस ऑफ अगर मुझे ये डिजाइन चाहिए कि ये जो सर्कल है ये हाफ दिखाई दे रहा हो और ये वाली ग्रीन शेप है ये मुकम्मल दिखाई दे रही हो, तो मैं करूंगा ये कि इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ऑर्डर पे जाऊंगा और इसको क्या करूंगा, बैक टू पेज कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये शेप कुछ इस तरीके से दिखाएगी। अब मैं आपको जूम आउट करके अगर दिखाऊं तो कुछ मेरा व्यू ये बन चुका है। इसी तरीके से अगर आपको ये ऊपर वाली साइड पे भी यही सेम आप कैटेगरी डिजाइन अप्लाई करना चाहते हो तो इसको भी राइट क्लिक करें और इसका भी ऑर्डर क्या कर दें, बैक टू पेज कर दें, तो हमारे पास कुछ ये डिजाइन, ठीक है। ये आपकी डिजाइनिंग है कि आप उसे किस तरीके से मैनेज करते हो, ठीक है। ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि किस चीज़ को फ्रंट पे लेके आना है और किस चीज़ को बैक पे लेके जाना है, ठीक है। एमएस वर्ड में भी आप लोग इस तरह का काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, फिर उसके अलावा हमारे पास है क्या है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को, ये सारे ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं राइट क्लिक करके। जी, किसी की क्वेश्चनिंग ये बैक करने वाली ग्रुप, ये बेसिकली मैंने इनका ऑर्डर सेट किया है। फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी की फैसिलिटी भी मौजूद है। और आप लोग अगर यानी कि टेक्स्ट एडिटर की हमारे पास टूल्स में यहाँ पे अगर आप आएंगे अपनी लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल हमारे पास मौजूद है जिसके ज़रिए हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपनी किसी भी शेप के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। मैं लिख लेता हूँ ई रोजगार, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। अब क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ये से आउट हो गया है, तो मैं इसको, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अब इस टेक्स्ट के ऊपर मैं डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मैनुअली भी बढ़ा सकता हूँ और इसको मैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये क्योंकि साइज़ की वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, फिर ये आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, आप लोग इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ अंडरलाइन लाना है, अंडरलाइन के ऑप्शन है आपके पास, टैलिक करना है टैलिक, यानी कि जिस तरह आप हम डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं। फिर उसके बाद हम बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये मेरे पास एक नीचे वाली विंडो की थोड़ा साइज छोटा है, उसको मैं बड़ा कर लूँ, फिर उसके हिसाब से मैं टेक्स्ट को भी थोड़ा, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में जितना सेलेक्ट करूँगा वो उसी के हिसाब से वर्क करेगा।
ठीक है जी। अगर फिर मैं इससे, अच्छा ये हमारे पास डिफरेंट उसके स्टाइल्स वगैरह ये हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि किस स्टाइल में आपको टेक्स्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आप उसे फ्लावर राइटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी और स्टाइल में, तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स भी इसके मौजूद हैं। ठीक है, आप लोग यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली जिसे कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट मौजूद हैं स्टाइल्स। फिर अगर ये होता है कि हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं तो मे भी होता है कि वो टेक्स्ट प्लेस कम होने की वजह से वो स्पेस का इशू आ जाता है, तो फिर हम लोग क्या करें उसका साइज़ वगैरह को मैनेज कर लें। ठीक है, तो साइज़ वाइज उसे मैनेज करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट सेट हो जाएगा। आप जिस तरह की स्टाइलिंग या टेक्स्ट की अप्लाई करना चाहो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी मैं जनरल अभी आपको इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की इंट्रेक्शन हो जाए इस चीज़ से। फिर आप लोग टेक्स्ट के कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। सबसे पहले आप टूल को सिलेक्ट करें और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, तो ये हमारे पास वो चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं हमारे पास इन डिटेल, साइड पे विंडो अपेयर हो गई है। तो इस विंडो में जाकर आप अगर कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्टली मैंने उसके ऊपर आउटलाइनिंग नहीं की हुई। अगर आप लोग आउटलाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको भी नन ही रख रहा हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है, बेसिकली मैं आपको भी जनरली गाइड कर रहा हूँ। जी, यहाँ तक किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो वो कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं ना आप लोगों की वो दे जी बेटा, इसको कॉपी किया था मैंने। मैंने क्या किया था, आप जिस सब्जेक्ट को आप फॉर एग्जांपल आपको सेम उसी साइजेस में चाहिए तो आप क्या करेंगी, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेंगे तो उसी के एज उसके ऊपर ही वो ना पेस्ट कर देता है। फिर आप क्या करें, पिक टूल से उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ऊपर जो कॉपी हुआ है वो आपके पास आ जाएगा। फिर उसको ड्रैग करके आप जहाँ मर्जी मूव कर लें। ये बेसिकली अभी मैं आपको शेडो अवैस अवैस ये शेडो वगैरह हम अभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं इसके अंदर, वो इस्तेमाल करेंगे। अभी जस्ट मैं जनरल बच्चों को बता रहा हूँ कि ये तो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो। जी मैं कॉपी करके बेटा लाया हूँ। मैंने जो ऊपर वाली ले गया हूँ सर्कल, मैंने क्या किया, पहले वाले सर्कल को कंट्रोल सी प्रेस किया, फिर उस वहीं पे कंट्रोल वी कर दिया। वो क्या हो गया, मेरे पास वो ऑब्जेक्ट आ गया। फिर मैंने क्या किया, पिक टूल के जरिए उस सर्कल को जब क्लिक किया तो वो मेरे पास दो उसकी कॉपीज बन चुकी हैं। एक कॉपी में ऊपर ड्रैग करके ले गया। जी बेटा, इसमें उम्र इसमें ट्रिमिंग होती है, वो हम लोग अभी आगे करेंगे। इनको ज्वाइन भी किया जा सकता है, इनको ट्रिम भी किया जा सकता है। अगर कट करना चाहो तो वो स्पेसिफिक शेप उस शेप के अंदर से कट हो जाएगी। ये ये पेज शेडो बेसिकली इसकी वो तो फॉर्मेट में जस्ट ये पेज दिखने के लिए हम लोगों ने अप्लाई आता है, बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है।
मैं आपको बताता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल ये मेरा करंट पेज है 2, इसकी फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ बाद में व्यू में यार इसका साइज ज़्यादा हो गया, तो मैं जाके लेआउट्स में से इसको ठीक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जाके इसके पेज सेटिंग में से हम लोग इसको सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं लेआउट्स की तरफ वापस आ रहा हूँ। तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए किया कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाए। अब मैं आ रहा हूँ लेआउट्स विंडो की तरफ वापस अगेन। अच्छा, तो ये पेजेस के अंदर पेज बैकग्राउंड की भी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें ये कि हम लोग बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को कोई इमेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो कोई इमेजेस वगैरह हम लोग अपने बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो फिर हमारे पास हर डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पे लाइक करके आपने ट्रेडमार्क है वो आपने अप्लाई करना, तो वो चीज़ें भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंसर्ट पेज नंबर्स हैं। अगर आप पेज नंबर वगैरह लगाना चाहें ऑल पेजेस के ऊपर, जैसे आप लोग बुक्स वगैरह के ऊपर देखते हैं पेज नंबरिंग हुई होती है, तो अगर वो भी आप लोग करना चाहें, कोई ब्रोशर्स प्रिंट कर रहे हैं या कोई बुक प्रिंट डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा, मैं लेआउट के ऑप्शन दोबारा बता रहा हूँ। पहली है इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज बेसिकली क्या करता है, न्यू हमारे इस करंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये हमने जब क्रिएट किया था हमने इसका नाम रखा था क्रिएटिव डिजाइन। तो क्रिएटिव डिजाइन बेसिकली एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक मुकम्मल फाइल है। अब उसके अंदर कितने पेजेस हैं, पहले एक मैंने जब बनाया था ये डॉक्यूमेंट तो मैंने एक पेज बनाया था, बाद में मैंने क्या कर दिया इसके अंदर एक और पेज इंसर्ट के उसके ऊपर थोड़ी सी एडिटिंग की, ठीक है। तो आप लोग उसको जितने पेजेस बनाना चाहें वो इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम पेज इंसर्ट पेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो हमें पूछता है कितने पेजेस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ बिफोर, यानी कि आप प्लेस उससे पहले जिस पेज पे मौजूद है उससे पहले या बाद में, और एग्जिस्टिंग पेज आपका नंबर वो 2 बता रहा है, अगर आप उसको चेंज करेंगे 1 करेंगे तो वो 1 पे आपको मूव कर देगा। फिर उसके बाद आप साइज पेज का क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने उस टाइम कस्टम पे क्लिक करके ये हाइट विड्थ दे दी थी। अगर आप लोग हाइट विड्थ पेज की जो इंसर्ट करते हुए चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। और इंचेस में करते हैं, मिलीमीटर्स में करते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। देख रहे हैं मैंने जो पेज क्रिएट की, ये मैंने कस्टम पेज क्रिएट किया था, इसकी लेंथ वगैरह मैंने इंक्रीज किया। फिर वो उसके ऑप्शन है आपके पास, लैंडस्केप पे रखना चाहते हैं जो न्यू पेज बना रहे हैं, या पोर्ट्रेट पे रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह के फिर जैसे ओके प्रेस करेंगे तो वो पेजेस बना देगा जितने पेजेस आपने नंबर ऑफ पेजेस के होंगे। अगेन दूसरी चीज है डुप्लीकेट पेज। मैं अगर फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट करता हूं तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चनिंग करेगा, वो मुझसे पूछेगा डुप्लीकेट पेज, फिर उसका बिफोर सिलेक्टेड पेज या आफ्टर जिस पेज पे मैं मौजूद हूँ इससे पहले या बाद में। फिर उसके बाद वो कहेगा सिर्फ और सिर्फ कॉपी करे लेयर्स को या उसके कंटेंट्स को भी। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट्स कर दूंगा तो ये उसी की रेप्लिका बना दी। अगर मैं पेज नंबर 3 पे देखूं वही चीज है, और पेज नंबर 2 पे भी सेम वही चीजें हैं, ठीक है। सर इडल क्या है, मतलब कि हम इंचेस में करते हैं या बेटा साइज, पेज साइज की बात हो रही है। क्या आप लोग सिलेक्ट करते हैं कि किस तरह का, अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई साइज सिलेक्ट नहीं करते आप, मैं दोबारा वही विंडो ओपन कर रहा हूँ इंसर्ट पेज में, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इंचेस और मिलीमीटर पॉइंट्स, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप लोग जोन से सिलेक्ट करते हो। अगर आप ये नहीं करते, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से जाके कस्टम से नहीं करना चाहते, लेटर साइज चाहिए, ऑटोमेटिकली साइजेस भी आपको प्रोवाइड कर देगा। लीगल साइज हमारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पेपर का साइज हम जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर तो मैं एनवेलप डिजाइन कर रहा हूँ तो ये कुछ स्टैंडर्ड एनवेलप्स के साइज भी उसने गिवन दिए हैं, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स की स्क्रीन के भी उन्होंने बताया हुआ है कि वेब पेज किस साइज का, कौन से पेज के साइज है फुल स्क्रीन के लिहाज से।
तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट साइज की ये वेब बैनर डिफरेंट, ये बेसिकली हमें बता देता है कि इतने पिक्सल बाय इतने पिक्सल का वेब्स, क्योंकि हमारी जो होती हैं वेबसाइटें सारी पिक्सल्स के मैनेज होती हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट साइजेस में मौजूद करती हैं। गवर्नमेंट जो लेटर्स इस्तेमाल करती है, लीगल साइज गवर्नमेंट लेटर, ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट साइजेस होते हैं। ये जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं, यानी कि जिस पे मैंने प्रिंट निकालना है, तो उसके लिहाज से मुझे आइडिया होता है कि मैं किस साइज पे करूँ। और अगर कोई मैनुअली साइज आप अपनी मर्जी का देना चाहते हैं कि इतने साइज का देना है, तो वो भी आप लोग मैनुअली दे सकते हो यहाँ पे है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी साइज देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद लेआउट में मैंने डुप्लीकेट का भी फिर रीनेम पेज करना फर्ज में, फिर पेज 3 को सिलेक्ट किया और मैं इसका पहले तो मैंने नाम डिजाइन रखा था, मैं कह देता हूँ डिजाइन वर्क। तो मैं पेज का अगर रीनेमिंग करना चाहता हूँ तो वो मैं ऑप्शन भी कर सकता हूँ, जिस पेज को सिलेक्ट करके मैं रीनेम करूंगा वही हो जाएगा। और इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी ये सारी ऑप्शंस अवेल कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास लेआउट्स के अंदर जो डिलीट की ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं पेज 3 को सिलेक्ट किया और मैं डिलीट प्रेस करता हूं, तो वो क्या करेगा, मुझसे पूछेगा डिलीट पेज नंबर, कितने पेज को डिलीट करना है, थ्रो टू पेज, यानी कि किस पेज से लेके कितने पेजेस तक आप डिलीट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। बट उसके लिए आपको ये चेकबॉक्स चेक करना होगा, बट मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 को ही डिलीट करना है। तो मैं पेज नंबर सेलेक्ट किया हुआ है मैंने और उसको ओके प्रेस किया, तो वो मेरा पेज डिलीट हो गया। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो पेज नंबर 3 डिलीट हो चुका है। बेटा जब कोई ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोशिश कीजिएगा कि माउस की तरफ फोकस रखिएगा कि माउस आपको दिखाई दे रहा है कर्सर, मुझे कोई बच्चा एक चैट में बता दे। ठीक है, तो ये कर्सर की लिहाज से बात देख लीजिए क्या। ठीक है, तो ये माउस मेरा जहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लें पेज नंबर 3 डिलीट हो चुका है। और अगर इन केस ऑफ, फिर हमारे पास लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू पेज। फॉर एग्जांपल मैं पेज नंबर 1 पे मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, बट मैं यहीं से जाना चाहता हूँ, तो मैं 1 प्रेस करके ओके प्रेस करूंगा, तो वो मुझे पेज नंबर 1 पे मूव करा देगा। क्योंकि अभी तो ये सिर्फ 2 पेजेस हैं। इन केस ऑफ आप लोग कोई डिजाइनिंग किसी बड़े कस्टमर के लिए कर रहे हैं जिसके हजारों पेजेस हैं उस डॉक्यूमेंट के, तो आप उस फाइल के ऊपर मूव कर सकते हो। ठीक है, और ये सेम ऑप्शन आप लोग यहाँ से भी अवेल कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस बीच में से मिसिंग भी होती हैं। जो मेजर ऑप्शंस है, पेज का रिलेटेड एडिट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, वो सारी हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट, रीनेम, डिलीट और गो टू पेज के अंदर कोई क्वेश्चनिंग तो नहीं है आपकी? अगर किसी की क्वेश्चनिंग हो तो वो मुझे चैट में कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्विच पेज है। स्विच पेज के अंदर ये है कि मैं पेज का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको अब ये देखें, मैंने पेज को चेंज किया, उसके ऑब्जेक्ट्स भी मूव वहीं नहीं हुए क्योंकि ऑब्जेक्ट मैंने जहाँ पे डिजाइन किया वो वहीं पे, तो इनको फिर मुझे स्टाइल अगेन करना पड़ेगा, जिस प्लेस पे लेके जाने तो उसी लिहाज से करना। तो आपके नीचे बैकग्राउंड का जो पेज है वो उसकी शिफ्टिंग हुई है जैसे, ठीक है, तो मैं उसको वापस पोर्ट्रेट में करती हूँ क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग पोर्ट्रेट पे की थी। ये पेज बेसिकली कह लें कि एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, ताकि वो हमारे ग्राफिक्स से हम सेट कर सके अपने ना, जो भी चीज मैं डिजाइन वगैरह बना रहा हूँ वो मेरे उसी पेज के लिहाज से सेट आ सके। फिर उसके बाद पेज सेटअप के अंदर ये मेरे पास जनरल विंडो आ गई। इसके अंदर मैं अपने पेज के साइजेस वगैरह अगर मैं सेटिंग करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कर ली थी पेज की हाइट बहुत ज़्यादा कर ली थी, मैं कस्टम कर लिया था, बाद में मैं कहता हूँ नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको A4 पे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पेज को सेलेक्ट करके पेज सेटिंग A4 और देन ओके प्रेस किया, तो अब ये देखिए मेरा पेज बैकग्राउंड का जो पेज है वो A4 हो गया, बट मेरी शेप्स क्या हो गई हैं, मुझे दोबारा से सेट करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं पेज के, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। बिटमैप किस्म के इमेजेस वगैरह आप लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, वो ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद वो जहाँ पे है वो आपके बैकग्राउंड इमेजेस के तौर पे, यानी कि आपके पेपर के ऊपर वो बैकग्राउंड इमेजेस अप्लाई हो जाएंगे। मेरे पास इमेजेस इस टाइम करंटली पड़े नहीं है, वो मैं आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में करके दिखा दूंगा। ठीक है, पेज लेआउट के ऑप्शन है। पेज लेआउट के अंदर भी हमारे पास वो सारी पेज की डिटेलिंग आ जाती है। ठीक है, कि पेज की हमारे पास फुल पेज के है, बुक है, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से मैं फॉर एग्जांपल जो फिर उसकी हाइट मुझे, यानी कि उसकी बेसिक स्ट्रक्चर मुझे वो सारी गाइड कर देगा।
जहां तक कोई क्वेश्चनिंग, लेआउट्स भी मैंने आपको गाइड कर दिए, व्यू भी बता दिया है, ठीक है, और एडिट की विंडो भी और फाइल भी। अब बेटा मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग सेशन बेसिकली थोड़ा सा रख रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।